गोचामी समय पाव मीणमो सुत के विली बणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते संसार सागर तारवा जिन वाणी छे नौका भली ज्ञानी सुकानी मल्या विना ये नाव पण तारे काल शुद्धात्म ज्ञान सुकानी मुझे पुण्य राशि करो दुर्तान तू ना। ये समयसार जी परमागम है, इसकी छठी गाथा चलती है। मंगलाचरण की गाथा के बाद विषय शुरू किया कि आत्मा जो समय कहा ना, समय सार वो समय दो प्रकार का, किसमें कहा? दूसरी गाथा, स्वसमय पर समय, जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय। स्वसमय कौन है? वो त्रिकाली आत्मा है, वो स्वसमय वो नहीं, उसमें स्थित है, उसमें आनंद लेता है, वो आनंद लेना उसका नाम स्वसमय है। तो ऐसे दो प्रकार के समय कहे। तीसरी गाथा में कहा कि वो स्वसमय वो एकत्व वही सुंदर है, तीसरी गाथा में कहा। चौथी गाथा में कहा कि वो एकत्व वो स्वसमय दुर्लभ है। पांचवी गाथा में कहा कि मैं उस दुर्लभ चीज को बताऊंगा, उस दुर्लभ चीज को जिसको दुर्लभ कहा ना चौथी गाथा में, उसको मैं कैसे बताऊंगा कि मैंने भगवान के पास जाके सुना है और मैं याद करके आया हूँ कि मैंने भगवान को सुना है। ये बात तो सच्ची है, बस सुन के आके तो मैं नहीं बताऊंगा। ये सुनते सुनते मैंने कुछ और काम किया है। एक कि जो सुना था उसका साथ साथ सुनते सुनते मैं अनुभव करता गया था, ऐसे मैं अनुभव से उसको बताऊंगा। ऐसे प्रतिज्ञा सरीखी पांचवी गाथा में कही। फिर क्योंकि प्रतिज्ञा सरीखी कहते हैं हम तो, क्योंकि उनने ये कहा यदि बताऊं तो, प्रतिज्ञा होती तो कि मैं तो बताऊंगा, ऐसा समझ में। यदि दर्शाऊं तो अगर दिखाऊं तो समझना, सुनना, अनुभव करना, ऐसे प्रतिज्ञा करके और फिर इस छठी गाथा के हेडिंग में ही कहा कि वो शुद्धात्मा कौन है जिसका अनुभव करना चाहिए। उस प्रश्न के उत्तर में एक ग्रंथ की सर्वोत्कृष्ट गाथा का जन्म हुआ। पहले में ही, क्योंकि जो लेखक होते हैं उनकी ये स्टाइल होती है कि जो चीज़ उनको कहना हो वो शुरुआत में कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत भूमिका बनाए और फिर कहे, ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि आयु पूरी हो गई बीच में तो भूमिका ही रह जाएगी, वो मूल बात तो रह जाएगी। तो पहले ही सर्वस्व इसमें कह दिया। वो सर्वस्व क्या है कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। इसका अर्थ कि वो क्षणिक नहीं है, वो त्रिकाली शुद्ध एक रूप ज्ञायक भाव है, एक पर्याय मात्र से रहित वस्तु है, ऐसा शुरू में कह दिया उन्होंने। बाकी इस गाथा का 400 बाकी की गाथाओं में विस्तार ही विस्तार है, इसी बात का विस्तार है। समझ में आया? तो वो शुरू में कहा, तीन बातें कही। तीन बातें क्या कही?
अनादि अनंत और सत्ता रूप है। अनादि उसकी सत्ता कैसी है कि अनादि अनंत सत्ता रूप है। दूसरे बोल में कहा नित्य उद्योत रूप है। नित्य उद्योत रूप है, इसका अर्थ क्या कि क्षणिक नहीं है। लिखा है ना, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है, वो नाश हो जाए ऐसी चीज नहीं है वो। और तीसरा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। पर जो मैं आत्मा बताऊंगा तो ऐसा नहीं समझना कि मैं तुमको असंभव बात कहता हूं कि साहब आत्मा का अनुभव हमने तो बहुत ट्राई किया पर हम तो होता नहीं है। तो मैं असंभव बात नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आत्मा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति माने कि ये सब ज्ञानियों को प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। ये आती है तो करने के लिए कहते हैं, नहीं आए तो काहे के लिए कहेंगे करने के लिए। ऐसे स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा आत्मा सदा ही है कि जो ज्ञात वो तो वही है। ये चौथा पद है। जी समझ में आया? अलौकिक बात है ये समझे बिना अगर देह छूट जाए तो समझना कि अन्य मत के घर में जन्म हुआ था। समझ ली? अन्य कि मैं तो भगवान के 24 भगवान के सिवा कभी मेरे दूसरा नहीं। वीतरागी देवसाज गुरु की आराधना करते, तूने उनको उनका स्वरूप जाने बिना आराधना की है, अन्यमति जैसे की है। ये समझे नहीं तो क्या कहा है? समझाने से कोई समझता नहीं है, वो खुद उसकी समझने की योग्यता हो, पुरुषार्थ हो तो समझाने वाला निमित्त कहलाता है, नहीं तो कोई किसी को समझा सकता नहीं है। ऐसा समझ। जब भगवान समोषण में विराजते हैं तब उनके अनंत चतुष्टय है कि नहीं है? तो अनंत चतुष्टय में अभी अपने को उनके दो से मतलब है, ज्ञान से और बल से। किससे? क्योंकि ज्ञान में अगर नई पदार्थ जाने जाए उनके तो अपने को क्या बताएंगे। और उनकी सामर्थ्य भी इतनी है, अनंत बल है, तब भी समोषण के एक भी जीव को नहीं समझा सकते हैं। कि समझते तो समोषण वाले ही हैं, तो समोषण वाले जो समझते हैं वो अपनी योग्यता से समझते हैं, तो भगवान निमित्त पड़ते हैं। है समझ में? भगवान नहीं समझते हैं कि नहीं भगवान तो नहीं है, वो उनकी वाणी से समझते हैं। तो वाणी समझते, वाणी से कैसे समझ सकता है? वाणी तो जड़ है, वाणी तो जड़ है, इसलिए कोई किसी को समझा सकता नहीं है। अपनी खुद समझे। अभी देखो कुंद आचार्य, अमृत आचार्य दो बैठे, और हम समझे तो ये निमित्त है, नहीं समझे तो क्या अज्ञान में निमित्त है? काय में निमित्त है? अज्ञान में निमित्त नहीं है वो। ऐसा समझ में? तो अब क्या बात हुई कि वो ज्ञेयाकार होने पर भी उसमें ज्ञेय का किंचित भी कुछ भी आकार नहीं है, उसका नाम ज्ञेयाकार है। जिसमें ज्ञेय का कुछ भी न हो उसका नाम ज्ञेयाकार है। तो फिर वो उसका कुछ भी नहीं है, तो फिर इसको तुमने ज्ञेयाकार क्यों कहा? अरे हम तो इसको ज्ञेयाकार नहीं कहते हैं, हम तो इसको ज्ञानाकार ही कहते हैं। तो फिर ज्ञेयाकार क्यों कहा? कि तुम भ्रम में न पड़ो कि इस ज्ञान की पर्याय का इस समय ज्ञेय कौन था। अशोक जी समझ में आया? इस पर्याय का ज्ञेय कौन था कि इसका ज्ञान कराने के लिए कहा कि ये ज्ञेयाकार है। ये ये ज्ञेयाकार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये ज्ञानाकार। इससे क्या सिद्ध हुआ? एक तो ये ज्ञानाकार, अभी देखो महा सिद्धांत है इस छठी गाथा में। एक तो वो जो जानने में आता है वो ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, चंद्रमा जानने में नहीं आता है। चंद्रमा तो वहाँ है, ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती है। और दूसरा कि वो ज्ञान की पर्याय जिसमें चंद्रमा ज्ञेय बनता है, झलकता है, वो ज्ञान की पर्याय जो ज्ञेयाकार बनी, चंद्रमा को जानने रूप हुई, वो ज्ञान की पर्याय वो चंद्रमा के कारण चंद्रमा ज्ञेय नहीं बना है। ये दूसरी सूक्ष्म बात। ये तो कहा था ना आज तो जरा सूक्ष्म चलेगा।
चंद्रमा है तो चंद्रमा का ज्ञान हुआ, ये बात भी सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य? क्या ज्ञान ज्ञेय के आश्रय है? क्या ज्ञान जानने को किसी ज्ञेय की अपेक्षा है? तो ज्ञान निरपेक्ष कहाँ रहा? निरपेक्ष तो आत्मा का ज्ञान स्वभाव तो निरपेक्ष है, उसको ज्ञेयों की अपेक्षा नहीं है। तो वो ज्ञान में जो ज्ञेय जाने गए, वो जानने पर भी वो ज्ञेय से ज्ञान हुआ है, ऐसा बात नहीं है। तो अब कोई प्रश्न करे कि फिर यही ज्ञान का ज्ञेय क्यों बना? दूसरे भी बन सकते थे। ये जो जवाब है ये बैठ जाए तो उसको वास्तव में इस पूरी गाथा का, पूरे गाथा माने जिनागम का मर्म ख्याल में आ जाए। क्या उसी को क्यों जानने में आया कि अशोक जी ध्यान से सुनने की बात, कि जो आत्मा में ऐसा उसका आत्मा का स्वभाव है कि उसकी प्रति समय एक पर्याय हो। कौन सा गुण है वो? भाव नाम का गुण है। 33 नंबर का भाव नाम का गुण है कि वर्तमान में उसकी पर्याय हो, बिना पर्याय के न रहे। तो जो पर्याय उत्पन्न होती है वो पर्याय ज्ञान की अपना ज्ञेय निश्चित करके उत्पन्न होती है। जैसे आपके यहाँ बच्चा उत्पन्न होता है, लड़का हुआ लड़की हुई, वो आपकी कृपा से नहीं बड़ा होता है, वो उसका पूरा का पूरा अपना पुण्य पाप का पूरा पैकेज लेके उत्पन्न होता है। माँ बाप वो गर्भ में हो तो और मर जाए तो भी वो 90 साल का जीवन जी सकता है। कहाँ से जिया? माँ बाप तो मर गए, कैसे जिया? बोलो डोसी जी, कैसे जिया? अपने पुण्य पाप। ऐसे ही ये पर्याय उत्पन्न होती है, ये अपना ज्ञेय कौन बनने वाला है ये निश्चित करके उत्पन्न होती है। माने उसको ज्ञान की पर्याय को कि चंद्रमा जानना है तो आज पूर्णिमा है कि नहीं है, कि मैं आज जन्म नहीं होती पर्याय का, वो पूनम के दिन होगी जन्म। वो पूनम के वो पर्याय उत्पन्न होगी और उधर चंद्रमा उस रूप होगा। ऐसा ही उस पर्याय का उपादान है कि निमित्त हाजिर हो। आया समझ में? ज्ञान की पर्याय उसको हाजिर नहीं करती है। अलौकिक बात है ये समझ में आसानी से आ जाए ऐसा नहीं है ये। ये वस्तु स्वरूप है ये, कि वो ज्ञान की पर्याय। अभी देखो उदाहरण से सब ख्याल में आया कि नहीं? आप क्या करते हो उसको? ऐसे ही बच्चे जैसे ये पर्याय उत्पन्न हुई है, ये उत्पन्न हुई है तो ये अपना ज्ञेय क्या बनने वाला है उसको लेकर उत्पन्न होती है कि फलाना ज्ञान की पर्याय उसका ये ज्ञेय बनेगा। प्रति समय है। अज्ञानी को विश्वास नहीं है और ज्ञानी ऐसा विश्वास करके ज्ञेय की दृष्टि बंद कर देता है, स्वभाव की दृष्टि करता है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। वो ज्ञेय की तरफ नहीं देखता है फिर, क्योंकि वो जानता है कि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होना ये भी निश्चित है, जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी उसका ज्ञेय भी निश्चित है। अब बताओ मैं ज्ञान की पर्याय उत्पन्न करूं कि ज्ञेय को उत्पन्न करूं? किसको उत्पन्न करूं? और जब ये बुद्धि चली जाती है तो उसकी दृष्टि अपने स्वभाव पर होती है। इसका नाम अकर्ता स्वभाव की दृष्टि है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। आया समझ में? इससे भिन्न वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये अनंत केवलियों ने इस जगत के सामने रखा है और जिनका संसार निकट होता है वो इसको पचा जाते, सुनकर पचा जाते हैं और उनके समान हो जाते हैं। उनके समान हो जाते हैं। किनके समान? केवली भगवान, अरेंद्र भगवान, सिद्ध भगवान के समान। और इससे किंचित भी विपरीत माने मिथ्या दर्शन खड़ा है। आया समझ में? जिनेश जी समझ में आया कि नहीं? ज्ञान की पर्याय वो भी अपना ज्ञेय निश्चित लेकर उत्पन्न होती है कि साहब हमको अमेरिका जानने में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अभी तक तो नहीं आया। किसने कहा नहीं आया?
अभी जो ज्ञान, और देखो वो ज्ञेय जो बनता, ये जरा ऐसी सूक्ष्म बात है कि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई तो किसा वो अमेरिका जानने वाली, तो अमेरिका सामने हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? सपने में आपकी आंख बंद होती है और ज्ञान तो जो पदार्थों की सत्ता नहीं है जगत में उनका भी ज्ञान हो जाता है। तो कहाँ से ज्ञान हो गया है? वो तो पदार्थों की सत्ता ही नहीं है, ऐसे ज्ञान हो गया है। इसका अर्थ कि ज्ञेय की जरूरत ज्ञान को नहीं है। ऐसा निरपेक्ष ज्ञान स्वभाव आत्मा का है। ऐसे स्वभाव की दृष्टि कराना इस गाथा का उद्देश्य है। एवं बढ़ंति शुद्धम, और जो ज्ञात वो तो वही है। तो जो जानने में आता है वो, और जो जानता है वो एक सत्ता है, एक सत्ता है। कर्ता कर्म की एक बात कही थी ना, अभी नीचे आएगी, देखो इसमें है। हाँ, एकता है, कर्ता कर्म की एकता। कर्ता कर्म की एकता है माने मैं करता हूं और रागादि मेरे कर्म है, ये कर्ता कर्म की एकता नहीं है। ये तो रागादि को भी डालोगे तो काय में डालोगे, पर ज्ञेय में, रागादि पर ज्ञेय में डाले जाएंगे। वो ज्ञान जो रागादि का हुआ तो रागादि है तो ज्ञान हुआ रागादि का, ऐसा भी नहीं है। और राग के होते हुए राग ज्ञान में झलका है तो ज्ञान में राग आया नहीं है। और राग को जानते समय भी, और राग को जानने वाली पर्याय जिसको राग की अपेक्षा से ज्ञेयाकार कहते हैं, वास्तव में वो राग के आकार नहीं हो तो ज्ञान के आकार है। यही क्यों बना रहता है? क्योंकि उसको अपना जानन स्वभाव, इस प्रकार का जानन स्वभाव की खबर नहीं है। इसलिए वो क्या मानता है कि परद्रव्य से मुझे ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाले को ज्ञेय लोलुपी कहते हैं। कि जिससे ज्ञान माने उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता है कि इसका ज्ञान हो जाए, इसका ज्ञान हो जाए, पर वो पदार्थों से ज्ञान होता ही नहीं है। क्या ज्ञान आत्मा का स्वभाव ये पर सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? पर से निरपेक्ष है। ये ज्ञेय से ज्ञान होता नहीं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने समो शरण में यही बात कही है कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है। समझ में आया? जरा है तो बात है क्या? कर्मबद्ध पर्याय में भी, क्योंकि कार्य तो पर्याय में होता है, पर आपको क्या देखना है कि इस कार्य का कर्ता कौन है? हाँ, बिजली घर है वो। वहां देखना कहां से आती है। बराबर है। ये तो अभी ये बताया है कि ज्ञेय को नहीं जाना, ये बताने के लिए कई बात। ये इसलिए कहा कि ज्ञेय निरपेक्ष है, इसलिए कहा कि वो ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती। अभी ये हो गई बात, ये ज्ञेय अलग हो गया। अब ये ज्ञान की पर्याय ने प्रकाशित किसको किया? कि ज्ञायक को प्रकाशित किया। इसका नाम चौथा पद है, जो ज्ञात वो तो वही है। ये है पद। तो पदम जी, ये भगवान जिनेंद्र की वाणी है, समझ लेना। एक कुंद कुंद आचार्य तो ये महापुरुष एक केवली के शासन काल में हुए और दूसरे केवली को साक्षात सुनकर आए। ऐसे दो दो केवली का हृदय हमारे सामने खोला है। ये चौथा काल से भी ऊंचा काल समझना इसको, अगर बात समझ में आती है तो। ये चौथे काल समझ करके वास्तव में अपने अकाली आत्मा का स्वभाव क्या है, जिसमें काल का प्रवेश नहीं। अकाली है वो, पंजाब वाला अकाली नहीं। जिसमें काल लागू नहीं पड़ता है, निरंतर वर्तमान चीज जो है, हाजिरी चीज है जो, उसका स्वभाव क्या है वो बताते हैं। देखो आइए फिर ये उदाहरण आए ना, इसको अपन छोड़ देते हैं। उसका सिद्धांत देखो। देखो, अनन्य होने से ज्ञायक ये स्वयं जानने वाला, ये स्वयं ही करता और अपने को देखो इसमें ये सब लिखा है। देखो आप देखो, इसको पढ़ो जरा लाइन को। ये क्या लिखा है?
देखो, दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यपना एकता होने से ज्ञाय की है, स्वयं जानने वाला है इसलिए स्वयं करता है, और अपने को ही जाना। किसको जाना? कि वो ज्ञान की पर्याय वो तो पर को नहीं जानती है, ये अपेक्षा से कहा कि ज्ञान की पर्याय जानती है ज्ञान की। वास्तव में उस ज्ञान की पर्याय में प्रकाशित कौन होता है? ज्ञेय तो नहीं होता है, ये जानन स्वभाव प्रकाशित होता है। ये लिखा है, देखो, कर्ता कर्म अन्य को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। देखो, इतना स्पष्ट तो लिखा है। जैसे दीपक के घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को, ये कल बात आई थी सब, प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ भी नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए। पूरी बात जो दीपक के उदाहरण से कही वो पूरी दीपक माने आत्मा, प्रकाश माने उसकी ज्ञान की पर्याय, और अन्य पदार्थ जो दीपक से प्रकाशित होते हुए वो आत्मा की ज्ञान की पर्याय के ज्ञेय। ऐसे समझना। तो जैसे दीपक का बताया वैसे आत्मा में बराबर समझना। ऐसे ये सारे पद हो गए इसमें, जो ज्ञात वो तो वही है। अब भावार्थ है, इसमें जो बात नयों की है वो थोड़ी सूक्ष्म है। देखो, मैंने आपकी लोगों की परमिशन लेके ही ये कह रहा हूँ, नहीं तो नहीं भी कहे उसमें चल जाएगा। तो गाथा तो टीका तो हो गई है पूरी विजय जी, परंतु जो परम अध्यात्म के नए 3 है वो इसमें उतरे हैं। परम अध्यात्म के 3 नए इसमें उतरे हैं, चौथा नए 7वीं गाथा में उतरा है। समझ में आया? नहीं 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 उतारना उसको। अरे हम तो एक वाक्य में चारों उतार दें, पर जो जैसा स्वरूप कहा है उसकी, आप एक सेंटेंस का उसमें हम जगत में जितने नए हैं सारे उतार दें। कितने नए हैं? ज्ञानी के एक वचन में अनंत आगम है। वो बात नहीं है, अभी मुख्यता से बात है कि उनको 3 नए को जो है मुख्य करके यहाँ पर उसमें देखो, पहले तो वो अभी आगम के नए भूल जाना, अध्यात्म के नए भूल जाना, परम अध्यात्म के नए है यहाँ। तो परम अध्यात्म के नए में जो असद्भूत व्यवहार, व्यवहार है ये, निश्चय इसमें नहीं घटा रहे हैं, निश्चय की बात नहीं है यहाँ। 4 व्यवहार में से 3 तो जो अभी बहुत लोगों ने वो सुने सिर्फ अध्यात्म वाले जिसमें असद्भूत व्यवहार ने का विषय परद्रव्य है, और निश्चय और सद्भूत व्यवहार ने का उसकी पर्याय है। हाँ, ये नहीं है यहाँ पर। तो असद्भूत व्यवहार ने में राग डाला है। राग क्योंकि साहब ये राग क्यों डाला असद्भूत में? कि यहाँ परम अध्यात्म नय में त्रिकाली द्रव्य की मुख्यता है, तो उसमें राग कितना है विजय जी? आत्मा, शुद्ध आत्मा में राग कितना है? कि उस आत्मा की शुद्ध त्रिकाली सत्ता में राग नहीं है, इसलिए असद्भूत है। और अध्यात्म के नय में उसके द्रव्य गुण पर्याय रूप सत्ता में राग है, इसलिए सद्भूत है। अभी उसको भूल जाना, अध्यात्म का भूल जाना, परम अध्यात्म का लेना कि असद्भूत व्यवहार नय का विषय क्या है? कि राग, उपचरित का भी राग और अनुपचरित में भी राग। तो उपचरित राग कहते हैं दूरवर्ती, उपचरित का अर्थ दूरवर्ती, तो दूरवर्ती का अर्थ है जो बुद्धि में आ जाए, जो बुद्धि में ज्ञान में पकड़ने में आ जाए, उसका नाम दूरवर्ती राग। और जो ज्ञान में पकड़ने में ना आए वो राग, क्योंकि असद्भूत माने राग। तो असद्भूत के 2 भेद, उपचरित अनुपचरित। उपचरित दूरवर्ती, तो दूरवर्ती कौन? कि जो बुद्धि में आए, और निकटवर्ती कौन? कि जो बुद्धि में ना आए। तो ऐसे राग के 2 भेद,
ये असद्भूत व्यवहार नहीं के दो भेद है। आया समझ में? आ रहा है कि नहीं समझ में? इतना बाकली वाली वो ऊंचा कर देना। देखो ये सबको ख्याल में बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। हाँ ये लाइट बंद कर। देखो ये जो बीच में लिखा है इसका ये स्पेशली ये छठी गाथा के लिए इसकी विवक्षा अपने को करना है। तो ये बीच में है ना, ये अध्यात्म के नय है और ये इधर है ये परम अध्यात्म के नय है। तो अभी आप अध्यात्म के नय बिल्कुल देखना ही मत, सिर्फ पहला कॉलम और तीसरा कॉलम विजय जी ये देखना। तो वो पहला नय है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, असद्भुत का अर्थ आत्मा की सत्ता में नहीं, इसका नाम असद्भुत। और उपचरित का अर्थ है कि दूरवर्ती। तो यहाँ दूरवर्ती हमने किस राग को कहा कि जो बुद्धि पूर्वक है, ज्ञान में आ जाए, वो राग को उपचरित दूरवर्ती कहा। निकटवर्ती कहा, अनुपचरित कहा, जो ज्ञान में न आए। तो ऐसे राग को आत्मा कहना, जो ज्ञान में आ जाए उस राग को आत्मा कहना, इसका नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। व्यवहार का अर्थ भेद, तीनों के शब्द के अलग, उपचरित असद्भुत व्यवहार। तो उपचरित का अर्थ दूरवर्ती, असद्भुत का अर्थ कि आत्मा की सत्ता में नहीं, व्यवहार का अर्थ भेद सो व्यवहार। तो आत्मा राग नहीं कहना व्यवहार, क्योंकि आत्मा राग नहीं है, ये व्यवहार। तो ये इसमें कहा कि बुद्धि पूर्वक राग को आत्मा कहना, ये बुद्धि पूर्वक राग को आत्मा कहना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन। और दूसरा नय है कि अनुपचरित असद्भुत। तो असद्भुत में राग ही लेना, दूसरा कुछ नहीं लेना है। तो ये कौन सा? जो बुद्धि में न आए, हमारे ज्ञान में पकड़ में न आए, उस राग को आत्मा का कहना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। ये बात पहली दो लाइन में से निकली है। किसमें कहा था ना कि कषाय चक्र के समूह, उसमें जो आया था कि शुभ और अशुभ भाव रूप परिणमित होता है। तो ये शुभ अशुभ भाव, ये बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक राग इसमें लेना, तो ये पहले दो इसमें नए लगे। आया समझ में? अब फिर कहा था कि इनसे परद्रव्यों से भिन्न उपासित तो होता हुआ क्या है कि उसमें प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। तो अप्रमत्त, आप जो प्रमत्त आया उसमें फिर राग दोनों लेना, बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक। इस तरह ये दो नए लगे। अब जो पद बचा है, कौन सा? जो तीसरा नय है। कौन सा नय है तीसरा? अब सद्भूत के दो नए बचते हैं। तो इस गाथा में सिर्फ एक नय है। कौन सा है? उपचरित सद्भूत। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का यहाँ विषय क्या है? परम अध्यात्म नय के विषय में कि आत्मा पर को जानता है। तो अभी जितने भी इसके उदाहरण दिए दीपक आदि से जो परगे जानने में आते हैं, वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का। आत्मा परगेयों को जानता है, घटपट आदि को जानता है, ऐसे आत्मा परद्रव्यों को जानता है, ऐसा कहना ये उपचरित सद्भूत व्यवहार। तो सद्भूत क्यों लगाया? कि ज्ञान आत्मा की सत्ता का है, इसलिए सद्भूत है। आ रहा है समझ में? देखो जिनको नहीं आया ना समझ में, पहले तो कोई बात नहीं, परंतु ऐसा अभ्यास चलता है कि उनको थोड़े दिन रहेगा ये कि ठीक है अब नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, पर चैन नहीं पड़ेगी उनको समझे बिना, कि सब समझ जाए और मैं अकेला ना समझूं। इसलिए इसको पेंडिंग भी नहीं करना, बारंबार अपने साथियों से या यहाँ पूछ करके ये बात को पक्का करना। ऐसे इस गाथा में जितेंद्र जी समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये तीसरा नय कौन सा है? उपचरित सद्भूत। सद्भूत माने ये ज्ञान वाली बात तो सारी सत्ता की है, राग वाली बात सारी सत्ता के बाहर की है। तो सत्ता माने त्रिकाली आत्मा में राग बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो असद्भूत है, चाहे बुद्धिपूर्वक हो कि अबुद्धिपूर्वक हो। और ज्ञान आत्मा की सत्ता का है, इसलिए सद्भूत है। अब पर को जाने तो ये दूरवर्ती हुआ, ये उपचरित है। और ज्ञान अपने को जाने ये निकट का है, ये अनुपचरित सद्भूत है। ये आया समझ में? तो अनुपचरित चौथा वाला, अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने की बात किसमें है? चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। ये 7वीं गाथा में ये चौथे वाले नए का कमल जी समझ में आ रहा है कि नहीं है? हाँ हाँ। अरे अरे जो पहले ही कहा ना कि घटपट आदि जानते, उतने में बस, उतने में बस, उतने में घटा, वो बात आई ना इसमें, ये बात आई है ना कि घटपट आदि को प्रकाशित करने के इस काल में भी। वो बात अलग है कि वो वास में प्रकाशन किसका हुआ है, पर वो जानने में ना आए तो इस ज्ञान को ज्ञेयाकार कौन कहेगा? तो ज्ञेयाकार भी कहते हैं, फिर कहेंगे कि इसमें ज्ञेय आते नहीं होने से ये ज्ञानाकार यही है। तो ज्ञानाकार होते हुए भी इस ज्ञान ने प्रकाशित किसको किया है? कि ज्ञान की पर्याय ने ज्ञान की पर्याय को प्रकाशित किया है कि नहीं किया है? किसको प्रकाशित किया है? कि इस ज्ञान की पर्याय ने अपने ज्ञान स्वभाव को प्रकाशित किया है। ऐसे प्रकाशित होने वाले स्वभाव में मैंपना आने से जीव सम्यक दृष्टि होता है, और जो सम्यक दृष्टि होता है तो उसके लिए कहते हैं कि इसने शुद्ध को जाना, इसने ज्ञायक भाव को जाना, नहीं तो उपासित नहीं हुआ, उसके लिए शुद्ध नहीं। आया समझ में? पक्का तो अपने ज्ञान में होना चाहिए, शब्दों से थोड़ी पक्का होता है। 1000 बार कहो तो, गुरुदेव तो बार बार कहते, कोई कहते साहब 4 बार कह चुके, 5 बार कहते, तो कहते पुनरोक्ति दोष नहीं लगता। वो साहित्य में है, साहित्य में है कि पुनरोक्ति दोष नहीं। बड़े ऑफिस में आप जाओ और आप कोई दूसरी बार चीज रिपीट कर दो तो अफसर बुरा मान जाता है, बुरा मान जाए कि तुम्हारे पास 2 बार कहने का टाइम है और हमारे पास 2 बार सुनने का टाइम है कि नहीं है। पर यहाँ टाइम ही टाइम है। जितेंद्र जी यहाँ कौन सा है? तुम 10:30 तक तो बंदे हो, 10:30 तक तो जो है हमारे हाथ में हो। समझ में आया? तो गुरुदेव तो ये कहते कि पुनरोक्ति दोष क्यों नहीं लगता है? 1000 बार कहे, 1,00,000 बार कहे तो भी पुनरोक्ति दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बार बार तो कहते हो कि तेरी एक बार कहने में तेरी समझ में आ जाए और फिर हम दोबारा कहे तो पुनरोक्ति दोष लगता है। तेरे तो तू अनंत वार दिव्य ध्वनि में सुनाया है, फिर भी तेरे असर नहीं होता है, तो तेरे कहां से पुनरोक्ति दोष लगता है? विजय जी क्या मांगीलाल जी कि साहब क्या बार बार वही बात कि वही आत्मा वही आत्मा वही आत्मा। हाँ, पर क्या उसको अज्ञान में क्या खबर पड़ती है? वही आत्मा वही आत्मा वही आत्मा ये कहता है, पर ये भूल गया है कि आत्मा माने तू। आत्मा माने वो डॉक्टर, कुछ रोग हो जाए और डॉक्टर के पास जाए, बुलाए डॉक्टर को घर पे, और सब परिवार वाले बैठे हों और आपस में बात कर रहे हों और डॉक्टर इससे बात कर रहा हो, फिर तुम आपस में बात करके देखो तो कहेगा चुप हो जाओ, अभी मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूं। क्यों? तुम चुप क्यों हो जाओ? कि मैं मेरी बात कर रहा हूं,
उस समय तुम फालतू की बातें नहीं करना। ऐसे ही मैं जब एक कुंद कुंद आचार अमृत चंद्राचार ये मिथ्यात्व के डॉक्टर हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूं, तो तुम यहां विकथा नहीं करना। विजय जी, ये राग की चर्चा नहीं करना, यहाँ राग की कथा विकथा है। ये शुभ भाव की कथा विकथा है। कौन माने काल में देखो, ये शुभाव की कथा विकथा है। ये आत्म स्वभाव से विरुद्ध कथा है। ये क्या गजब की बात है देखो दिनेश जी। और यहाँ तो शुभाव का नाम सुनते ही ऐसे मजा आ जाता है। अभी यही विधान का आयोजन रख दो कहीं पर भी, तो देखो फिर कलश बोलने में कितना है साहब, एक से एक बढ़ के। और कह दो कि स्वाध्याय का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है, तो यहाँ तो कोई नहीं बोले, बाहर जाके विजय जी का, कमल जी का, इनका पदम जी का कि भाई कोई 10:30 बाद के बाद स्वाध्याय होता है क्या, बता उनके गले पड़ जाए और उनके हाँ टाइम निश्चित है, टाइम निश्चित है, सबका टाइम निश्चित है। एक आत्मा को छोड़कर जिसमें अनंत काल रहना है उसके लिए टाइम नहीं है, और जिसमें संसार में जन्म मरण करते भटकना है उसके लिए टाइम ही टाइम है। क्या कहा? ए शुभाव का टाइम संसार में भटकने का टाइम है। ये कथा सुने और अपना आत्मा पसंद आए, वो कहते हैं कि अब ये संसार में रहने लायक नहीं है, ये बात कहते। इस तरह 3 नए की बात इस गाथा में देखो, ये भी बहुत शॉर्ट में कही। इसमें जानबूझ करके जो अध्यात्म वाली बात है, क्योंकि वो सबके परिचय में, अध्यात्म के नए वाली बात सबके परिचय में है, थोड़ी ये परिचय में नहीं। ये भी वैसे 2-3 बार तो बात हो चुकी है यहाँ, परम अध्यात्म के नए की भी बात। हाँ, और ये जो नए लिखित में है वो कहाँ है? ये पंचाध्यायी ग्रंथ है एक, उसमें है। और उस पंचाध्यायी कार ने ये 4 नए कहाँ से लिए हैं? कि 6ठी 7वीं गाथा से लिए। पंचाध्यायी कार ने ये परम अध्यात्म के 4 नए जो लिए हैं वो 6ठी 7वीं गाथा से लिए है, क्योंकि पंचाध्यायी बाद में लिखा है, ये टीका और गाथाएं पहले लिखी गई है। ऐसा समझ में पर ये कहाँ से लाते हैं? ये अभी विधान पढ़ो आप कि विधान में पढ़ने में कैसा मजा आता है। क्यों कि वो उनने, क्या नाम था उनका, पवैया जी ने सारा पंच परमागम के शब्द इधर उधर करके और वो विधान बनाए सारे के सारे। इसलिए ऐसा ही लगता है जैसे समय सार पढ़ रहे हो, प्रवचन सार पढ़ रहे हो, ऐसा लगता है, क्योंकि भाव तो बहुत इनका ही भरा है उसमें। है समझ में? ऐसे यहाँ कहते हैं कि ये 3 नए की बात यहाँ पर हुई, 4थे नए की बात वहाँ होगी। अब इसका भावार्थ चलेगा, और इस प्रकार अमृत चंद्राचार्य की टीका में जो आखिरी की जो पैराग्राफ है वो 4थे वाले पद का है, जो ज्ञात वो तो वो ही है। तो जो जानने में आ रहा है वो गे नहीं आ रहे हैं, मेरा जानन स्वभाव ही जानने में आता है। ऐसा परद्रव्यों से दृष्टि हटाकर, राग से दृष्टि हटाकर, राग हो भले, राग होना इतना खतरनाक नहीं, पर राग की दृष्टि, राग की उपादेयता ये महा खतरनाक माने मिथ्यात्व है। वहाँ से हटाकर अपने ज्ञायक स्वभाव को ही अपनी ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय बनाना, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। एक सूचना है, बाल संस्कार शिक्षण शिविर जो अपना 17वां साधना नगर का जो शिविर है वो 5 मई से 11 मई तक होगा, और उसके फॉर्म मेरे पास आ गए हैं। आप अपने पुत्र पुत्री या जो सीनियर सिटीजन है वो अपने पोते नातियों को ज़रूर इस शिविर में भेजें। फॉर्म मेरे पास आ गए हैं, वो ले लें।